देखो, सबसे पहले हम लोगों को एपीआई की जनरेट करनी है। पहले स्टूडियो की वेबसाइट है ना, ये यहाँ से जेमिनी की एपीआई की लेंगे, गेट एपीआई की, और यहाँ पे क्रिएट न्यू एपीआई की यहाँ से जनरेट कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करो। अगर प्रोजेक्ट नहीं है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट नहीं है, तो एक प्रोजेक्ट क्रिएट करो। ठीक है, वहां से अगर एग्जिस्टिंग है तो यहाँ पे सिलेक्ट करके डायरेक्टली यहाँ पे जाके न्यू एपीआई की जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कल किया था, 2 एपीआई की जनरेटेड है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले ये पिप इंस्टॉल, पिप है ना, पिप इसको बोलते हैं पैकेज। जैसे नोड में होता है ना, पैकेज मैनेजर बोलते हैं इसको। किसका? पाइथन का पैकेज मैनेजर है ये। ठीक है, पिप, पिप मतलब पाइथन का पैकेज मैनेजर है। जैसे एनपीएम चलता है वैसे ही पिप चलता है। ठीक है, पिप इंस्टॉल, ये है तुम्हारा स्ट्रीमलेट। स्ट्रीमलेट हमारा एक यूआई है। यूआई है मतलब कि टेम्पलेट है। किसका? चैटबॉट जो बनाएंगे ना, चैटबॉट जो बनेगा वो जैसे चैटबॉट चैट जीपीटी बनता ना, वैसे ही उसके लिए यूआई प्रोवाइड करेगा स्ट्रीमलेट। स्ट्रीम स्ट्रीम लेट करके ये एक क्या है, पैकेज है। ये इंस्टॉल करेंगे। साथ में एक लोकल टनल इंस्टॉल करेंगे। लोकल टनल हमारा एक जैसे एनजी रॉक होता है ना, टनल प्रोवाइड करेगा, होस्टिंग प्रोवाइड करेगा। हम ये हमारा लोकल चल रहा है, पर हम उसको दूसरी वेबसाइट में होस्ट करके, मतलब कि आईपी दे के सारा कुछ करेंगे। उसके बाद ये हमारा एक क्या है, ये हमारे जेमनी के लिए हमारा पैकेज है। ठीक है, सबसे पहले इन लोगों को इंस्टॉल करेंगे। और उससे पहले हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा। तुम जाके यहाँ पे कनेक्ट करना आएगा, तो कनेक्ट करना सबसे पहले यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे चेंज कर, ये देखो, और यहाँ पे भी फ्री वाला रखना है, पेड वाला नहीं रखना है। यहाँ पे देखो फ्री वाला रहता है, पेड वाला नहीं रहेगा। ये देखो यहाँ पे ये भी फ्री है। ठीक है, ये वाला फ्री है, ये वाला भी यूज कर सकते हो। और कुछ जगह परचेज भी करना है, पर ये T4 तक चल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने सीपीयू रखा है, कोई दिक्कत नहीं मेरे को भी। ठीक, इसके बाद इसके बाद सबसे पहले ये तीनों लाइब्रेरी इंस्टॉल करो। तो उसके लिए कैसे करेंगे, ये तीनों लाइब्रेरी लिखी, और उसके पहले क्या लिखेंगे, एक्सपेरिमेंटल साइन लगाएंगे। एक्सपेरिमेंटल लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे हैं, फिर के पहले एक्सपेरिमेंटली साइन आएंगे, क्योंकि ये है हमारा क्या है, जुपिटर नोटबुक है, तो इसमें एक्सपेरिमेंटली साइन लगा लेंगे। उसके बाद इसको रन कर देंगे। रन करेंगे तो हमारी सारी ये जो पैकेजेस हैं सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। कैसे? देखो यहाँ पे, ये देखो डाउनलोडिंग हुआ, ये सारा डाउनलोड होगा। ठीक, यहाँ पे ये देखो अभी चल रहा है। जब तक ये चल रहा है, देखो कितना 10 सेकंड में पूरा हमारा लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अगर एरर देखेगा तो तुम्हारा कुछ ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगा, या फिर मेमो ये तुम्हारी पैकेज हमारा अपग्रेड हो गया होगा। अगर कुछ एरर दिख रहा है तो, नहीं तो ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा। ठीक है, इसका कोड हम प्रोवाइड कर देंगे, चैनल पे भी रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी रहेगा, सारे जगह इसका कोड मिलेगा। ठीक है, इसके बाद ये तीन पैकेज इंस्टॉल कर लिए, लोकल टनल, स्ट्रीमलेट और गूगल जनरेटिव एआई का गूगल जनरेटिव। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेन आता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एपीआई की को प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हमने एपीआई की यहाँ से ली थी ना, यहाँ से जो एपीआई की जनरेट की थी, ये वाली, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाके एपीआई की कॉपी करना। अगर बन गई होगी तो यहाँ पे जाके कॉपी कर लो, नहीं तो ऐसी विंडो आएगी जब जनरेट करोगे तो कॉपी कर लेना। कॉपी करके सेव कर लेना कहीं पे भी। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इंपोर्ट लिखा। इंपोर्ट हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका ना, तो इसको इंपोर्ट किया। इंपोर्ट हमारा एक तरीके का स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद गूगल डॉट जनरेटिव एआई, ये भी एक हमारा पैकेज है ना। देखो ऊपर पैकेज है कि नहीं है, देखो ये है ना, गूगल आईफन जनरेटिव एआई, ये हमारा पैकेज है। इसको हमने कॉल किया है, सिर्फ हमने कॉल किया है, इंपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ अकेले। अभी इंस्टॉल तो कर लिया लाइब्रेरी, अब इसको कॉल पाइथन में ऐसे करते हैं, इंपोर्ट इंपोर्ट गूगल डॉट जनरेटिव एआई एज एआई। ये हमने रेफरेंस के तौर पे यूज कर लिया। अब हम ये इतना तो वर्ड लिख नहीं सकते हैं, तो हमने एलियास नेम यूज कर लिया। ये एलियास नेम क्या है, जेन एआई एलियास नेम है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने एपीआई की लिख लिया, एपीआई आइफन की, एपीआई अंडरस्कोर की लिख लिया। उसके बाद इक्वल टू, की को हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिख दिया है, की को हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अब हमने जो जेन एआई था, जो रेफरेंस था, एलियास था, एलियास को यूज किया। अब उसके बाद डॉट, ये हमारा फंक्शन का नाम हो गया, कॉन्फिग या मेथड का नाम बोल लो, कॉन्फिग।
उसके अंदर हमने एपीआई की को पास कर दिया, एपीआई की इक्वल टू एपीआई की, और उसको रन कर लेंगे। अगर कुछ एरर देगा तो यहीं पे दे देगा, लाल लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी एपीआई की ले लिया उसने, ठीक है। इसके बाद फॉर लूप चलेगा। फॉर लूप में क्या चलेगा, फॉर एम, एम हमारा एक वेरिएबल हो गया, इन हमारा एक रहता है इसके अंदर, फॉर मतलब कि पाइथन के अंदर इन भी रहता है, इस भी रहता है, सब कुछ रहता है इसमें, ठीक है। फॉर इन जनरेटिव जैन एआई, ये जनरेटिव एआई है ना, ये यूनिक, ये मतलब कि रेफरेंस नेम ले लिया यहाँ पे। डॉट लिस्ट मॉडल, ये हमारा हो गया मेथड नेम, या मेथड नेम है ये हमारा, ठीक है। जैन एआई में कौन सा मेथड है, लिस्ट मॉडल, इसमें हम मॉडल्स निकाल रहे हैं। किसमें, जनरेटिव एआई में, जो हमारा ये जेमनी में, जेमनी एआई में जो मॉडल्स चल रहे हैं ना करेंटली, उसका नाम डिस्प्ले करा रहे हैं सिर्फ, विद द हेल्प ऑफ एम, एम हमारा रेफरेंस हो गया, ठीक। तो हमारा फॉर लूप में, ठीक है। तो हमने प्रिंट लगाया, प्रिंट हमारा प्रिंट करने के लिए रहता है एम डॉट नेम, एम डॉट नेम, नेम हमारा क्या है, प्री डिफाइंड मेथड है, ठीक है। तो हमारे इसमें जितने भी जनरेट उसको रन करोगे, तो यहाँ से रन कर लो, ये प्ले बटन है ना, वहां से रन होता है, ठीक है। यहाँ से रन करोगे, यहाँ डिस्कनेक्ट हो गया, देख लो यहाँ डिस्कनेक्ट हुआ है, देखो ये आ गया अपने आप कनेक्ट, 13 सेकंड में हो गया हमारा पूरा। जितने जनरेटिव एआई, ये मतलब कि जेमिनी में जितने मॉडल चलते हैं, सारे मॉडल्स यहाँ डिस्प्ले करा दिए, मॉडल्स के नेम, जितने मॉडल्स हैं ये जेमिनी में भी चल रहे हैं। 2 आ गया ना, अभी लेटेस्ट 2 चल रहा है, जेमिनी का 2 लेटेस्ट चल रहा है, प्लस 1.5 अब ओल्ड हो गया, 2 चल रहा है, 2 प्रो भी चल रहा है, तो 2 का चल रहा है सीरीज। 1.5 मतलब कि खत्म है, मतलब आउटडेटेड मान लो इस तरीके का, ठीक। इसमें 2 भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जैसे सपोज करो 2 यूज करना है, तो यहाँ पे सिर्फ चेंजमेंट करना है, कहाँ पे, यहाँ पे डाल दो 2.0, बस इसको रन कर लो। ये देखो रन हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें क्या किया, अब लिखा हमने एक वेरिएबल लिया मॉडल का, मॉडल एक वेरिएबल हो गया, इक्वल टू जेन एआई, ये हमारा रेफरेंस है किसका, जनरेटिव एआई पैकेज का, डॉट जनरेटिव मॉडल, ये हमारा हो गया मेथड नेम, ये हमारा हो गया पैकेज, पैकेज में इन पैकेज के इनसाइड हमारा मेथड नेम है जनरेटिव मॉडल, उसमें हमने मॉडल को कॉल किया है, जेमनी मॉडल जो हमारे यहाँ से आए थे ना ऊपर से, उसको कॉल किया है, ठीक है। अब कौन सा कॉल किया, ये वाला मॉडल कॉल कर लिया, ठीक। ये वाला मॉडल दिख रहा है, 2.0 फ्लैश, ठीक है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, अब जो हमारा चैट बॉट बनेगा उसकी हिस्ट्री सेव करने के लिए हम इसमें बना रहे हैं इसको। चैट बॉट बनेगा, जो हम क्वेरीज पूछेंगे तो उसकी हिस्ट्री भी सेव होगी चैट बॉट में, ठीक है। तो उसमें हम लिखा है चैट, चैट हमारा क्या है, वेरिएबल हो गया, मॉडल हमारा ये ये वेरिएबल था ना, वेरिएबल को कॉल किया, डॉट ये स्टार्ट, चैट स्टार्ट, ये हमारा मेथड का नाम हो गया, ठीक है। किसके अंदर रहेगा, ये हमारा रहेगा जेन एआई के अंदर रहेगा ये भी, स्टार्ट चैट। और उसके अंदर हम लोगों ने एक हिस्ट्री ले लिया, हिस्ट्री हमारा एक समझ लो वेरिएबल ही मान लो, उसको हमने एम्प्टी दे दिया, एम्प्टी लिस्ट है। अभी इसमें पता है पाइथन में ये अगर ब्रैकेट लगा है, इसको लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, लिस्ट, लिस्ट बोल सकते हैं इसको, ठीक। एम्प्टी लिस्ट कर ली, किसके नाम, इक्वल के हिस्ट्री के बराबर, हिस्ट्री हमारा नेम है, ठीक, वेरिएबल मान लो, ठीक। और उसके बाद हमने सीधे क्या किया, चैट को सीधे कॉल कर लिया, सिर्फ अकेला कॉल किया है, उसके आगे कुछ नहीं लिखा है, और उसको रन कर दिया, तो हमारा चैट सेशन आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। हिस्ट्री हमारी यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद इसके बाद ये कोड बनेगा, इसमें भी हम लोग मॉडल मॉडल चेंज कर लेंगे, क्योंकि 1.5 है, हम 2.0 करेंगे लेटेस्ट मॉडल। तो उसमें क्या किया, सेम प्रीवियस लाइन के जैसे मॉडल को हमने क्या किया, मॉडल ऑफ जनरेटिव एआई का हमने इसमें लिखा है बस अकेला, क्या मॉडल हमारा एक वेरिएबल हो गया,
जेन एआई हमारा पैकेज का नाम है जेमनी का। उसके बाद ये हमारा प्री डिफाइंड मेथड है, उसके अंदर पैरामीटर पास किया किसका, मॉडल का जो नाम है, जेमनी मॉडल का जो नाम है, मॉडल नेम, उसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिख दिया है, पास कर दिया है। ठीक है। उसके बाद चैट इक्वल टू हमने क्या किया, चैट हमारा एक वेरिएबल हो गया। मॉडल डॉट स्टार्ट चैट हमारा प्री डिफाइंड मेथड है। हिस्ट्री हमारा इसके अंदर पैरामीटर पास किया एक, और हिस्ट्री हमारा एम्प्टी लिस्ट के फॉर्म में है। हिस्ट्री होगी वो एम्प्टी रहेगी पहले। ठीक। अब यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स ले लिया, रिस्पॉन्स भी हमारा एक प्री डिफाइंड मेथड मान लो या वेरिएबल मान लो। इक्वल टू क्या किया, चैट, जो चैट है, अब इसमें चैट में मेथड ऐड कर रहे हैं, कौन सा, सेंड मैसेज। सेंड मैसेज हम मतलब कि प्रॉम्प्ट भेज रहे हैं, किसमें, जेमनी में भेज रहे हैं, जेमनी में प्रॉम्प्ट भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं, हु इज इंडियन क्रिकेट मेंस टीम ऑफ कैप्टन करेंट, मतलब इंडिया टीम में कैप्टन कौन है करेंट। तो हमें तो पता है रोहित शर्मा है। ठीक है। तो अब वो हमको देगा सेंड क्वेरी ऑफ जेमनी एआई, ये कमेंट है। अब ये क्वेरी जा रही, क्वेरी किस फॉर्मेट में जा रही, प्रॉम्प्ट में जा रही। ये प्रॉम्प्ट ही है एक तरीके का, जो हम लोग चैट जीपीटी में ऐसे लिखते हैं, इसके अंदर बॉक्स के अंदर लिखते हैं ना, ये हमने इसके अंदर पास कर दिया, पैरामीटर के फॉर्म में पास कर दिया, क्वेरी के फॉर्म में। ठीक है। और हमने लिख दिया रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। इसको रन करेंगे तो हमारा मिल जाएगा इसमें आउटपुट। पर ये थोड़ा टाइम लेता है। ये देखो इंडियन रोहित शर्मा आ गया, कितना 13 सेकंड इसने भी टाइम लिया। ठीक है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन कुछ पूछना हो तो बताओ, क्या लिखे इसमें दूसरे क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन कोई क्या पूछना है बताओ। क्वेश्चन बताओ क्वेश्चन। हाँ। कितने, हैं, कितने, सुनाई नहीं देगा, निकाल काम है। क्वेश्चन पूछना हो तो बताना, ठीक है। तो इसमें मतलब कि हम सपोज करो, हु इज वाइस कैप्टन, वाइस कैप्टन होता है ना, वाइस कैप्टन, वाइस वाइस कैप्टन करेंटली इन इंडियन टीम। ठीक है। तो वाइस कैप्टन कौन है, सुमन गिल है अभी करेंटली। भी हार्दिक पांड्या दिखा रहा है, वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज हार्दिक पांड्या ऑफ ओडीआई एंड टी20। 2024 में बता रहा है। पुराना डाटा है कि नहीं है, न्यू डाटा में क्या है, वाइस कैप्टन कौन है अपना। तो न्यू में है हमारा शुभमन गिल, और पुराना डाटा है ये 2024 का डाटा है, 25 का है ही नहीं, और वो भी अक्टूबर का है। ठीक है। ये तो तुम्हारा बेसिक प्रोग्राम है पाइथन का। ठीक है। तो इसको रहने दो। अब इसके बाद, हाँ, दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ ही इज ओल्ड, मतलब कि इसी क्वेरी में, ये जो क्वेरी है इसी में हम लोग एक नया क्वेरी भेजते हैं कि वो कितना ओल्ड है, कौन ओल्ड है। रोहित शर्मा जो कैप्टन है ना, वो कितना ओल्ड है, तो कितना ओल्ड है, रोहित शर्मा वॉज born on April 13 in 1987, therefore as of October 26 2023 का डाटा है ये, ही इज 36 ईयर ओल्ड। अब कितना हो गया होगा, 37, 38 में, 38 में रनिंग होगा अभी, 37 का कंप्लीट हो गया। ये 2023 का डाटा दिखा रहा है। हाउ ओल्ड ही इज करेंट, करंट डालो। ये पुराना डाटा है, 2023 का है।
अभी देखो वॉइस वॉइस का दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज करा ना। यहाँ पे देखो वॉइस का चेंज किया। अभी कैप्टन का करोगे तो कैप्टन का दिखाएगा, अभी वॉइस का दिखा रहा है। कैप्टन का करते हैं तो कैप्टन का करेंगे, जो यहाँ पे करेंगे वही उसी के रिलेटेड दूसरा क्वेरी वहां पे जनरेट हो जाएगा। ये देखो रोहित शर्मा होंगे, करंट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज रोहित शर्मा, ठीक है। और इसमें यहाँ पे है हाउ इज ईयर ओल्ड, तो अब ये हार्दिक पांड्या की जगह रोहित शर्मा का डिटेल देगा। देखो 2023 का डाटा दिखा रहा है, डाटा ट्रेंड नहीं किया गया है 2023 के बाद, ट्रेंड नहीं किया है, सिर्फ 2023 का दिखा रहा है, 36 साल दिखा रहा है, बट ये रियल एज नहीं है, तो ये डाटा ओल्ड डाटा शो कर रहा है, ठीक है। अभी इसमें क्या है, दूसरा एक तीसरा क्वेरी है, रिस्पॉन्स इक्वल टू चैट डॉट सेंड मैसेज। अब इसमें हमने तीसरी क्वेरी लिखा हु इज बेस्ट ऑफ देम, और इसमें हमने क्या किया, प्रिंट क्या किया, रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट को हमने प्रिंट कर दिया। टेक्स्ट फॉर्मेट में रिस्पॉन्स ले रहा है ना, इसलिए टेक्स्ट फॉर्मेट में हम क्वेरी दे रहे हैं। ये देखो रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट लिखा है, रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्मेट में डाटा ले रहे हैं रिस्पॉन्स। तो इसको रन करते हैं। देखो अभी देखो इसने बताया कौन सा, विराट कोहली अच्छा है, ठीक है, रोहित शर्मा उसके बाद है, और समरी भी दे दिया उसके अलावा, ठीक। अभी हमने वर्जन चेंज किया ना, अभी 1.5 की जगह 2.0 यूज कर रहे हैं, 2.0 यूज कर रहे हैं, प्रो एडिशन ऑफ जेमनी। तो इसमें डाटा चेंज हो गया देखो, और ये 2024 का डाटा है, 23 या 24 का, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक चीज और कर रहे हैं, अभी अभी एक और मॉडल बना रहे हैं, इसमें हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे यूजर के हिसाब से, जो यूजर बोलेगा उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं जेमनी से। ये क्या है, हम लोगों ने क्या किया है, इसमें हम लोगों ने टाइटली कपल्ड हो गया, ये मान के चलो, जो लिखा एक बार जो टेक्स्ट लिख दिया, बार बार, मतलब कि ये डायनेमिकली नहीं है, मतलब कि यहाँ पे जाके चेंजमेंट करना पड़ेगा, बार बार चेंजमेंट करना पड़ेगा, वो अच्छा नहीं लगता। तो हम लोग डायनेमिक फॉर्मेट में यूजर मतलब कि इसको बोलेंगे जेमनी को, तो हमारा जेमनी आउटपुट देगा, ठीक है, 2.0 प्लस। तो इसमें भी हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले मॉडल इक्वल टू जेन जेन एआई, ये जेमनी का मॉडल है, को हमने रेफरेंस को यूज किया। उसके बाद जनरेटिव एआई हमारा प्री डिफाइंड मॉडल है, उसके अंदर प्री डिफाइंड मेथड है, सॉरी मॉडल नहीं है, मेथड है। उसके अंदर हमने पैरामीटर पास किया, किसको, जेमनी 2.0 फ्लैश, ये हमारा मॉडल का नाम हो गया, विथ स्ट्रिंग फॉर्मेट में है ये, ठीक है, पैरामीटर। उसके बाद हम लोगों ने चैट इक्वल टू मॉडल डॉट स्टार्ट चैट, ये हमारा मॉडल तो हमारा यहाँ से ले लिया, डॉट डॉट स्टार्ट चैट, ये हमारा मेथड प्री डिफाइंड मेथड यूज किया। उसके बाद हिस्ट्री को एम्प्टी लिस्ट में स्टोर करा लिया, ठीक है, पैरामीटर के अंदर। मॉडल स्टार्ट चैट एंड सेव द हिस्ट्री, मॉडल स्टार्ट भी होगा और हिस्ट्री भी सेव करेगा, किसकी, चैट हिस्ट्री सेव कर रहा है, जो जो हम टाइप कर रहे हैं ना, सब हिस्ट्री सेव हो रही है उसमें, इसमें हिस्ट्री के अंदर, इस लिस्ट के अंदर, एम्प्टी लिस्ट के अंदर, ठीक है। अब इसमें हमने लूप लगाया, क्या लूप लगाया, वाइल ट्रू, जब तक कंडीशन ट्रू मिलती रहेगी, किसको, वाइल लूप को, तो हमारी क्वेरी क्या हो जाएगी, क्वेरी इक्वल टू कीवन, कीवन हमारा एक वेरिएबल मान लो, इक्वल टू ये इनपुट है, इनपुट फील्ड है, एंटर अ क्वेश्चन, जो यूजर का क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिखेगा, रन करेंगे तब ये रन टाइम आएगा सारा, ये रन टाइम वैल्यूज है, पूरा डायनेमिक है, ठीक है। इफ क्वेश्चन नॉट इक्वल टू डन, अगर क्वेश्चन हमारा डन नहीं होता है तो हमारा क्या आ जाएगा, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स इक्वल टू चैट चैट डॉट सेंड मैसेज क्वेरी कॉमा स्ट्रीम ट्रू। तो ये क्या देगा, इफ नॉट इक्वल डन यू कैन गिव दी रिस्पॉन्स, अगर क्वेश्चन इक्वल के बराबर, मतलब कि क्वेश्चन जो है ना डन नहीं हो रहा है, तो हमारा रिस्पॉन्स दे दे, यू कैन
गिव मी रिस्पॉन्स, ठीक है। और इसके अंदर हमने फिर क्या किया, फॉर चंक यूज किया। चंक हमारा क्या है, एक वेरिएबल मान लो, या एम लिख लो, कुछ भी लिख लो, इसमें इसमें कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। डॉट इन, इनके अंदर क्या, इसके अंदर ये रिस्पॉन्स है ना, जो रिस्पॉन्स इसके अंदर स्टोर होगा, किसके, चंक के अंदर, ठीक है। इन मतलब, इसके बाद हमने प्रिंट लिखा, प्रिंट के अंदर चंक को पास किया, ये रेफरेंस को पास किया, और इसमें हम रिस्पॉन्स को किस में फॉर्मेट में दे रहे हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट में दे रहे हैं, तो डॉट टेक्स्ट लगा लिया। एज कर दिया, एज में क्या लगाया, ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया तो हमारा यहाँ से लूप खत्म हो जाएगा। कौन सा वाला, वाइल लूप खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ब्रेक कर दिया ना, ब्रेक के बाद नहीं जाएगा। अब इसको रन करो। अब इसमें क्वेश्चन पूछो, जैसे हु इज अवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो एंटर मारो, ये क्वेरी हो गई। अब ये रन होगा, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक, क्वेश्चन हो गया हमारा। अब ये रन हो रहा तो ऐसी लाइनें आएंगी, ठीक है, रन हो रहा है, काम कर रहा है। तो क्या बोल रहा है, करेंटली क्या दिखा रहा है, द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नरेंद्र मोदी, ठीक है, आउटपुट दिया ना इसने। अब फिर दोबारा मांगने लगा है, क्योंकि ये रन हो रहा है, जब तक स्टॉप नहीं करोगे ये डायनेमिक वैल्यूज ले रहा है पूरा, ठीक। ये क्या इसमें यूज किया, वाइल लूप यूज किया ना, इस वजह से डायनेमिक वैल्यू, जब तक कंडीशन ट्रू मिलती रहेगी तब तक चलता रहेगा। अब इसको बंद करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, खत्म हो गया। एरर दिया, एरर क्या दिया, तो देखो एरर दे दिया, ठीक है, क्योंकि हमने क्वेरीज लिखी नहीं, इस वजह से एरर दे दिया। इंटरप्टेड बाय यूजर, यूजर ने कैंसिल कर दिया इस वजह से, ठीक। इसके बाद ये देखो एक प्रोग्राम है, ये एक हमारा क्या है, प्रोग्राम। इसमें ये वाला देखते हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रीमलैट हम लोगों ने पहले पैकेज इंस्टॉल किया था ना, स्ट्रीमलैट, ये किसके लिए यूज किया है, ये किया है यूआई ऑफ चैट बॉट ऑफ जेमिनी, ठीक। ये जेमिनी के यूआई के लिए हमने स्ट्रीमलैट का यूज किया है। स्ट्रीमलैट को हमने डिफाइन कर दिया कैसे, एस टी एलियास नेम यूज करेंगे इसका सिर्फ अकेला, और इसके साथ साथ हम लोग इंपोर्ट कौन सी पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं, मॉडल या पैकेज मॉड्यूल, ओएस मॉड्यूल भी इंस्टॉल मतलब कि एक्सेस कर रहे हैं, मतलब कि इसमें ओएस मॉड्यूल हमने इंस्टॉल नहीं किया क्योंकि वो पाइथन पैकेज के साथ आता है, इस वजह से ओएस मॉड्यूल हम लोग इंस्टॉल नहीं करेंगे। पर हमने ये स्ट्रिपलेट हमारे में आया नहीं पाइथन में, तो इसको इंस्टॉल किया पिप के साथ। और जनरेटिव एआई, ये जेमनी का पैकेज है, ये भी नहीं आया था हमारे पाइथन के साथ, तो इसको भी पिप इंस्टॉल किया था, ठीक है। और इसके बाद इंपोर्ट, ये यहाँ तक तो आ ही गया होगा, ए जेन एआई तक, ठीक है, ये रेफरेंस यूज किया इसका। और ओएस एक ले लिया, स्ट्रीमलैट ले लिया यूआई के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एपीआई की को लिखा, एपीआई की किस फॉर्मेट में लिखा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिख लिया। अब हमने क्या किया, इफ कंडीशन लगाई, इफ कंडीशन में क्या लगाएंगे, इफ नॉट, इफ नॉट ऑपरेटर है, नॉट एपीआई की, अगर एपीआई की नहीं है तो एस टी डॉट एरर, एपीआई की इसमें से सेट द एपीआई की एनवायरमेंट वेरिएबल। अगर एपीआई की पास नहीं करेंगे तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और क्या होगा, एरर देगा। ये मतलब अगर यहाँ पे एपीआई की नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, तो ये वाला मैसेज प्रिंट होगा, कौन सा, इफ ब्लॉक वाला, ठीक। अदरवाइज ये वाला ब्लॉक होगा, ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक में क्या किया, जेन एआई हमने ये वाला ले लिया यहाँ से, ठीक। डॉट कॉन्फिग हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसके अंदर हमने ले लिया एपीआई की इक्वल टू एपीआई की जो प्रीवियस किया था वही सेम यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एपीआई की को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ना, इसमें जेन एआई में, जनरेटिव एआई में एपीआई की को कॉन्फ़िग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िग मेथड, एपीआई की को कॉन्फ़िग कर रहे हैं जेन एआई जेमनी में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक फंक्शन ले लिया, फंक्शन कैसे लेते हैं, डेफ। अब पाइथन में फंक्शन लिखते हैं
डेफ कीवर्ड होता है फंक्शन को लिखने के लिए, डेफ, DEF। उसमें हमने फंक्शन का नाम ये लिया, गेट जेमनी रिस्पॉन्स। गेट जेमनी रिस्पॉन्स ये फंक्शन का नाम है, और उसके अंदर एक पैरामीटर पास किया, कौन सा, क्वेश्चन करके पैरामीटर पास किया, और कॉलन लगाते हैं इसमें, कर्ली ब्रैकेट नहीं चलता इसमें, कॉलन लगता है सिर्फ। ठीक है, कॉलन इक्वल टू क्या है, यहाँ यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ पे इसके नीचे नहीं लिख सकते हो आप, ये यहाँ नहीं लिख सकते हो ना, इसको यहाँ लिख सकते हो। अगर फंक्शन लिखा है तो उसके इंडेंटेशन एरर आती है इसमें, इसके नीचे लिखना है, पर 3-4 स्पेस छोड़ के लिखना है इसको। ठीक है, जैसे फॉर लूप, जैसे C++ में करते हैं ना, इधर कर्ली ब्रैकेट बना दिया, फिर उसके थोड़ा 2-3 लाइन छोड़ के फिर उसके नीचे लिखते हैं, ऐसे ही सेम करना, तो कर्ली ब्रैकेट की जगह कॉलन लगता है इसमें, बस अकेला इतना चेंज है। ठीक है, अब इसमें क्या किया, मॉडल इक्वल टू हमने किया जेनीआई, जो हमारा जो जेनीआई है, जेनीआई में तुम लोग बातें कराए ले, तुम पे कछु नहीं है काम धाम, लड़वे की बैठी रहती जब पढ़ाते। ठीक है, इसमें हम लोगों ने यहाँ पे मॉडल इक्वल टू जेनीआई ले लेंगे। जेनीआई हमारा कहाँ पे, पैकेज है ना, जेमनी का, ये जेमनी का पैकेज है, इसको हमने जेनीआई में मतलब कि रेफरेंस को यूज करेंगे, इसका रेफरेंस को यूज किया। डॉट जनरेटिव मॉडल हमारा क्या है, मेथड नेम है, प्री डिफाइंड मेथड नेम है, और इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं जेमनी 1.5 प्रो, 1.5 प्रो है, तो इसको हम लोग करेंगे 2.0 प्रो करेंगे यूज, क्योंकि मॉडल है ना हमारा 2.0, लेटेस्ट मॉडल यूज करेंगे। ठीक है, लेटेस्ट मॉडल कहाँ है, ये मॉडल्स के नेम है, तो यहाँ पे प्रो कहाँ गया, इसमें प्रो, प्रो गायब हो गया क्या, लाइट है, प्रो एक्स, प्रो गायब है लग रहा, ये है ना, अच्छा ये है, देखो सुनो, अब यहाँ पे मॉडल का नेम चेंज करेंगे क्योंकि ये पुराना मॉडल है। ठीक है, 1.5 वाला मॉडल है, हम किसको क्या करेंगे, 2.0 करेंगे, 1.5 है, 2.0 करना हमको, सॉरी मिस्टेक हो गई। तो 2.0 प्रो कहाँ पे है, ये वाला मॉडल यूज करते हैं, देखते हैं रन होता कि नहीं। रन हो रहा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मॉडल नेम हमने चेंज कर दिया, 2.0 प्रो आईफोन एक्सपी, एक्सपी मतलब EXP मतलब एक्सपेरिमेंट वाला एडिशन यूज कर रहे हैं, मॉडल का जो है ना, एक्सपेरिमेंटल मॉडल यूज कर रहे हैं, अभी रिलीज नहीं हुआ है मान के चलो, वो वाला यूज कर रहा है इसमें। ठीक है, मॉडल, ठीक है। इसके बाद चैट इक्वल टू हम लोग जो हिस्ट्री से चैट स्टार्ट करेंगे और उसकी हिस्ट्री को सेव करेंगे।
चैट स्टार्ट करेंगे और उसकी हिस्ट्री को सेव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने लिखेंगे रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स इक्वल टू चैट, जो चैट है, डॉट सेंड मैसेज, हमारा प्री डिफाइंड मैसेज को कॉल किया। किस, ये सेंड मैसेज हमारा किस में मिलेगा, जेन एआई, जेन एआई जो हमारा पैकेज है उसके अंदर मिलेगा सेंड मैसेज। उसके अंदर जो हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पास करेंगे और जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम हमारा इक्वल टू ट्रू रहेगी। स्ट्रीम मतलब कि जो स्ट्रीम ट्रू, अब जो स्ट्रीम है ना, स्ट्रीमलेट में रहता है स्ट्रीम, स्ट्रीमलेट मतलब स्ट्रीमलेट में हमारी रहती है स्ट्रीम, तो उसको हम ट्रू रखेंगे यहाँ पे। और रिटर्न क्या कर देंगे, रिस्पॉन्स, जो हमारा यहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट होगा ना, उसको रिटर्न करा लेंगे फंक्शन में। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब स्ट्रीमलेट ऐप को इनिशियलाइज करेंगे। तो स्ट्रीमलेट इनिशियलाइज में क्या करेंगे, सेट एस टी डॉट, एस टी लिया ना हमने एलियास ने स्ट्रीमलेट के लिए, एस टी डॉट सेट 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 के बाद अंडरस्कोर पैकेज अंडरस्कोर कॉन्फ़िग, ये हमारा प्रीडिफाइंड मेथड है। उसके अंदर हम पेज टाइटल डाल देंगे क्वेश्चन आंसर डेमो। ठीक है, क्वेश्चन आंसर डेमो या क्वेश्चन डाल दो, और इसमें डाल देंगे सेट एस सेट, मतलब कि सेट नहीं, एस टी डॉट हेडर, एस टी डॉट हेडर जो स्ट्रीमलाइट हेडर है, उसमें हम डाल देंगे जेमनी एप्लीकेशन, एलएलएम एप्लीकेशन, या अपने हिसाब से डाल दे रहे हैं, अभी डाल दे रहे हैं वाइट, ये हेडर सेट कर रहे हैं वाइट डेविड चैट बॉट। ठीक है, ये हमारा हेडर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इफ चैट हिस्ट्री नॉट इन, अगर चैट हिस्ट्री हमारी एस टी डॉट सेशन सेशन अंडरस्कोर स्टेट के बराबर नहीं है, तो हमारा क्या होगा, एस टी डॉट सेट सेशन सेशन अंडरस्कोर स्टेट में हम लोग हिस्ट्री को पास करा लेंगे, किसमें, लिस्ट के फॉर्म में पास कराएंगे विद स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में ना हिस्ट्री हमारी, स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिस्ट के अंदर पास करा लेंगे, और उसको बराबर किसके कर देंगे, एम्प्टी लिस्ट के बराबर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेंगे इनपुट, इनपुट इनपुट टेक्स्ट एक फील्ड ले लेंगे, उसमें हम लोग एस टी डॉट टेक्स्ट इनपुट, जो टेक्स्ट इनपुट है, टेक्स्ट इनपुट नहीं जो ये जो टेक्स्ट इनपुट ऐसे समझ लो, ये वाला, उसको लिया। उसमें हम लोग लिखेंगे इनपुट, इनपुट कॉलन, कॉलन के आगे हमने स्पेस छोड़ा, और ये बंद कर देंगे स्ट्रिंग में फॉर्मेट, एक स्पेस देके बंद कर देंगे। की इक्वल टू क्या लेंगे, की हमारा हो जाएगा इनपुट, इनपुट हमारा की हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद सबमिट, जो सबमिट बटन होगी उसको लिखेंगे एस टी डॉट सबमिट आस्क द क्वेश्चन, आस्क द क्वेश्चन बटन का नाम होगा, ये बटन का नाम है, और ये सबमिट बटन, बटन का फॉर्मेट कौन सा होगा, सबमिट होगा, और ये इनपुट फील्ड होगी, वो किस इनपुट फील्ड में, वो कौन सा होगा, टेक्स्ट फॉर्मेट में इनपुट होगा। ठीक है, इसलिए इनपुट टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब फिर से इफ कंडीशन चलेगी, इफ कंडीशन में ये चलेगा इफ सबमिट एंड इनपुट टेक्स्ट, अगर सबमिट बटन और इनपुट टेक्स्ट सही है, तो रिस्पॉन्स इक्वल टू गेट अंडरस्कोर जेमनी अंडरस्कोर रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स के अंदर पैरामीटर पास किया, कौन सा, इनपुट टेक्स्ट, जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा वो इनपुट फॉर्मेट में तो आएगा, इनपुट टेक्स्ट को तो रिस्पॉन्स में इसमें पैरामीटर पास करा, ये हमारा प्री डिफाइंड मेथड है, गेट अंडरस्कोर जेमनी अंडरस्कोर रिस्पॉन्स। ठीक, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, फिर एक और लेंगे एस टी डॉट सेशन स्टेट, अब इसमें सेशन स्टेट करा देना, सेशन स्टेट से क्या होगा, हमारी चैट हिस्ट्री सेव होती जाएंगी। ठीक है, और उसमें हम लोग चैट अंडरस्कोर हिस्ट्री को लिस्ट के फॉर्मेट में स्टोर करा देंगे, डॉट अपेंड, अपेंड के अंदर यू, यू हमारा एक तरीके का स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दिया, उसके अंदर इनपुट टेक्स्ट, इनपुट टेक्स्ट फील्ड है उसको पास करा दिया। अपेंड मतलब कि ऐड करा रहे हैं, चैट हिस्ट्री में किसको अपेंड ऐड कर रहे हैं,
एक तो यू को ऐड कर रहे हैं और जो इनपुट टेक्स्ट में जो लिखा है वो भी ऐड कर रहे हैं चैट हिस्ट्री के अंदर। ठीक। और उसके बाद अब ये एस टी डॉट सब हेडर में क्या है, दिस रिस्पॉन्स, ये मतलब कि ये हेडर हो गया। हेडर समझ गए? हेडर मतलब कि ये हो गया हेडर। सब हेडर मतलब कि सब हेडर, ये हेडर हो गया, ये हो गया सब हेडर। ठीक। और उसके बाद अब डिस्प्ले कराएंगे, जो रिस्पॉन्स आएगा वो डिस्प्ले कराएंगे। तो कैसे कराएंगे? फॉर चंक की जगह कुछ भी लिख लो, इन रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स जो है ना चंक के अंदर स्टोर कराएंगे और उसको डिस्प्ले कराएंगे एस टी डॉट राइट। राइट के अंदर राइट हमारा प्री डिफाइंड मेथड है, किसके अंदर? स्ट्रीमलेट के अंदर मेथड है। और ये सेशन स्टेट भी हमारा मेथड है, वो किसके अंदर है? एस टी स्ट्रीमलेट के अंदर प्री डिफाइंड है। उसमें हम चंक में टेक्स्ट फॉर्मेट में डाटा चाहिए, रिस्पॉन्स जो आ रहा है ना वो टेक्स्ट फॉर्मेट में रिस्पॉन्स चाहिए। और इसमें हिस्ट्री सेव करेंगे, हिस्ट्री सेव करेंगे और अपेंड में हम क्या डाल देंगे? बॉट डाल देंगे, जो बॉट जनरेटेड होगा। ये हमारे जनरेटेड होगा हिस्ट्री, और ये हमारे बॉट जनरेटेड जो हिस्ट्री है उसको सेव करेंगे। ठीक। उसके बाद फिर अभी आ जाएगा एस टी डॉट सब हेडर, फिर एक हेडर बनाएंगे, उसमें क्या डाल देंगे? द हिस्ट्री इज, द चैट हिस्ट्री इज। अभी मैसेज प्रिंट करा दिया कि नहीं करा दिया? यूजर को चैट हिस्ट्री का मैसेज प्रिंट करा दिया। उसके बाद डिस्प्ले चैट हिस्ट्री कैसे कराएंगे? फॉर फॉर लूप लगाया, रोल हमारा एक वेरिएबल मान लो या नेम मान लो, उसके अंदर टेक्स्ट ले लिया, इन ले लिया, इन हमारा इसके अंदर स्टोर करा रहे हैं सेशन एस टी डॉट सेशन स्टेट, सेशन एस टी डॉट सेशन आइफन स्टेट, उसके अंदर चैट हिस्ट्री विथ स्ट्रिंग फॉर्मेट इन लिस्ट के फॉर्मेट में ले रहे हैं। और इसको हम यहाँ पे क्या किया है? एस टी डॉट राइट, राइट हमारा डिफाइंड फंक्शन है, किसके अंदर? स्ट्रीमलेट के अंदर। और इसमें हम रोल रोल को प्रिंट करा रहे हैं और टेक्स्ट को प्रिंट करा रहे हैं इसमें। राइट में अंदर ही मतलब कि प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट कमांड है एक तरीके का राइट मतलब। ठीक है। और इसको आप रन कराने के लिए सबसे पहले इसको रन करेंगे। सबसे पहले ये प्रोग्राम जो लिखा है इसको रन करेंगे। उसके बाद ये वाला नीचे नीचे वाला रन करेंगे। नीचे वाला रन करने के लिए कैसे? जैसे पिप इंस्टॉल करा था ना, ऐसे ही इसमें लिखेंगे स्ट्रीमलेट। स्ट्रीमलेट के अंदर एक कमांड होता है रन, और ये ऐप का नाम है, ऐप डॉट पी वाई लिखा है इसका नाम, देखो। राइट फाइल, फाइल का नाम क्या है? ऐप डॉट पी वाई है। ऐप डॉट पी वाई को रन करा लेंगे। ऐप डॉट पी वाई को रन कराया, उसके बाद एंड लगाए, एंड ऑपरेटर लगाया, तो दो रन हो रही। एक कमांड ये रन हो गया, एक कमांड ये हो गया। ये कमांड हो गया हमारा किसका? लोकल टनल का हो गया। लोकल टनल मतलब कि npx लिया, npx दूसरा पैकेज मैनेजर है। ठीक है। उसमें हम लोकल टनल को इंस्टॉल करा रहे हैं विद पोर्ट नंबर 88501। और उसके अंदर एक और क्वेरी प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड मतलब कि थर्ड थर्ड पैरामीटर पास करा रहे हैं, क्या? सी यू आर एल है ipv4.icanhazip.com। ये एक यूआरएल है, कौन सी? IPv4 की, किसकी? लोकल टनल की, पोर्ट नंबर 850। और इसको रन कराओगे तो ये आउटपुट आएगा। इसमें ये तुम्हारा पता है, ये जो है ना आईपी, ये तुम्हारा टनल का पासवर्ड होगा। ठीक है, जो ये होगा ना टनल का पासवर्ड होगा ऊपर वाला। को एक मिनट, ये कॉपी करो, और जो यूआरएल दी ना, यूआरएल ये वाले ऑल फोन्स नो डॉट लोक डॉट एल टी, इस पे को ओपन करना, अकेला किसी को ओपन नहीं करना। तो एक पेज बन के आएगा, ये स्ट्रीमलेट, ये मतलब कि लोकल टनल का पेज बन के आएगा। ठीक है। ये देखो लोकल टनल का पेज बन के आया। अब इसमें जो टनल का पासवर्ड होगा वो ये होगा, ऊपर जो लिखा है, सॉरी, इसमें इसमें जो